हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल की लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज के दिन की बात करें तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पर भी नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों कुछ ही दिनों पहले, मतलब अलग अलग खबरें यहाँ पे आती रहती है, आप सभी लोगों को पता ही है। कुछ ही दिनों पहले मैंने आप लोगों को ओपनली एक हिंट दी थी कि बॉस ये तो होने ही होने वाला है, बस कब होगा वो देखने वाली बात है। और फाइनली वो चीज़ होते हुए देखने को मिल गई। मतलब किस पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, अभी फिलहाल एक ही टॉपिक सबसे ज़्यादा पॉपुलर चलता है, वो है भाई ट्रम्प टैरिफ। किसका नाम लेकर ये टैरिफ लगाने की बात करेंगे, कितना परसेंटेज की बात करेंगे, वही चीज़ फोकस में यहाँ पे रहती है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था, कौन सी चीज़ देखने को मिली थी रिसेंटली। यस, कनाडा चाइना के साथ जाते हुए देखने को मिला था। यस, कनाडा ने चाइना के साथ ट्रेड डील की थी, कितने की, लगभग $7 बिलियन की। जैसे कि मैंने आपको लोगों को बताया था कि कनाडा चाइना इतना ज़्यादा ट्रेड हम लोग को देखने को नहीं मिलते हैं, कुछ भी नहीं। एंड यहाँ पे कनाडा चाइना के साथ जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, ठीक है। एंड आपको पता ही है चाइना नंबर 1 एनिमी है किसका, अमेरिका का। ये आज नहीं तो कल तो यहाँ पे होने वाला ही था कि कनाडा के ऊपर ट्रम्प का ऐलान होने वाला था टैरिफ को लेकर। एंड दोस्तों फाइनली उस चीज़ से रिलेटेड ऑफिशियली खबर यहाँ पे सामने आ गई। ट्रम्प ने खुद धमकी दे दी है कनाडा को कि जो आप ये ट्रेड डील कर रहे हो किसके साथ, चाइना के साथ, तुरंत रोक दो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो 100% टैरिफ कनाडा के ऊपर वो लगाएंगे। कितना, 100%। मतलब इसका अर्थ क्या होगा, यस, कनाडा का जो भी सामान अमेरिका में आएगा वो डबल हो जाएगा, उसका प्राइस डबल हो जाएगा। $1000 की चीज़ 2000 की, $1,00,000 की चीज़ $2,00,000 की, ठीक है। और ये इतनी महंगी हो जाएगी तो कोई कनाडा का सामान अमेरिका में खरीदेगा, कोई भी नहीं। तो लिटरली कनाडा का जो व्यापार है, एक्सपोर्ट है, वो तबाह हो जाएगा। ये थ्रेट तो आनी आनी थी एंड ये फाइनली आते हुए देखने को मिल गया। और ये अगेन चीज़ प्रूव होते हुए देखने को मिल गई। मैंने कुछ ही दिनों पहले आप लोगों को क्या बताया था कि अगर आप अमेरिका के साथ ट्रेड डील करते हो मतलब आप छूट गए। पहले हर किसी को ऐसा ही लग रहा था कि ट्रेड डील कर लो मतलब इसके बाद टैरिफ नाम की कोई चीज़ नहीं आएगी। बट रिसेंटली ट्रम्प ने दिखा दिया कि उन्होंने यूरोप के बहुत सारे देशों के साथ ट्रेड डील की थी, बट वो ग्रीनलैंड वाला इशू आया। वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ ने ग्रीनलैंड को सपोर्ट किया, मिलिट्री सपोर्ट की बात कर ली, ट्रम्प के प्लान का विरोध किया, तो उसके ऊपर और एक फ्रेश टैरिफ लगा दिया। अगेन ट्रम्प टाइम टू टाइम ये प्रूव कर रहे हैं कि इवन दो अगर आप ट्रेड डील करते हो उसके बावजूद कोई नया टॉपिक लेकर हम क्या कर सकते हैं, आपके ऊपर टैरिफ यहाँ पे लगा सकते हैं। एंड इसीलिए मैंने आप लोगों को ये बात बताई भी थी कि अब इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील है होती है, अच्छी बात है, बट उसके ऊपर अब हम ये नहीं कह सकते। पहले ऐसा लग रहा था ना कि ट्रेड डील हो गया, चलो जान छूटी लाखों पाए, अब जो करना है करो। नहीं, अब भाई आप इस चीज़ के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते। ट्रेड डील हम लोग ज़रूर करेंगे अमेरिका के साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे टर्म्स के हिसाब से करेंगे। बट ट्रेड डील अगर हुई तो जस्ट एक शॉर्ट टर्म गुड न्यूज़ आप कंसिडर कर सकते हो, लॉन्ग टर्म नहीं। क्योंकि लॉन्ग टर्म में ट्रम्प कब पलटी मार ले ये अब आप देख ही सकते हो, पिछले 1 महीने में, कुछ 2-3 हफ्ते में ही कितनी बार हो चुका है। ये साफ साफ मैसेज हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल चुका है कि ट्रेड डील अमेरिका के साथ करोगे तो इसकी कोई फ्यूचर की वायबिलिटी नहीं है भाई, कि ये नया तीसरा कोई कारण पकड़कर टैरिफ ना लगा दे। बहुत सोच समझ कर यहाँ पे करना पड़ेगा। पहले जो लग रहा था कि इंडिया काफ़ी डिले कर रहा है, काफ़ी नुकसान हो रहा है, बट अब ऐसा ही लग रहा है भाई कि बाकी देशों ने जल्दबाजी करके यहाँ पे दिक्कत क्रिएट यहाँ पे कर ली है। और हम चाहे हम डिले क्यों ना हो, बट अब सारी पिक्चर क्लियर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अब व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या। तो सबसे पहले तो भाई कनाडा की अगर बात कर ले, अब कनाडा क्या करेगा, क्या चाइना के साथ ट्रेड बंद करेगा या नहीं। हाँ, शुरुआत में अगर बात करें तो कनाडा के पीएम ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि ये जो 100% टैरिफ थ्रेट दिया है ना, कोई बात नहीं, हम स्वदेशी सामान खरीदेंगे, वी आर बाइंग कैनेडियन, ठीक है। और हमारी जो कंपनीज है जो एक्सपोर्ट करती थी उनको नुकसान होगा ना, हम उन्हीं का सामान मतलब हम ही खरीदेंगे और उन कंपनीज को जिंदा रखेंगे, उनका व्यापार करवाएंगे। ये बात फिलहाल तो उन्होंने यहाँ पे कही है। बट यस, ये जो बात वो कह रहे हैं वो सुनने के लिए अच्छा है, मोटिवेशन के लिए अच्छा है, बट प्रैक्टिकली अगर देखा गया तो ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी हम लोग को डिफरेंट देखने को मिल जाती है। बिकॉज कनाडा ये अमेरिका के ऊपर बहुत भारी मात्रा पे डिपेंड करता है। पूरा एक्सपोर्ट की अगर बात कर ले, कनाडा जो एक्सपोर्ट करता है ना वो मैक्सिमम अमेरिका को ही करता है। लिटरली इनके एक्सपोर्ट तबाह हो जाएंगे अगर 100% टैरिफ लगाए तो। एंड एक्सपोर्ट तबाह हो जाता है तो अगेन वही चीज़, करेंसी तबाह हो जाती है। मतलब
मल्टीपल जो भी उनके हिसाब से चीज़ें यहाँ पे रहती है, ठीक है। बिजनेसेस तबाह हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये कनाडा का ट्रेड का डेटा है, और कनाडा का ट्रेड डेटा की अगर बात कर ले, सो कनाडा अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, अगर कुल मिला के कितना भी व्यापार करता है, कितना व्यापार करता है 1485, ठीक है, बिलियन डॉलर का व्यापार करता है, तो उसमें से 925 रफली पकड़ लो व्यापार ये अमेरिका के साथ ही करता है। मतलब 1500 में से 925 का व्यापार ये अमेरिका के साथ ही करता है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात कर ले तो आप देख सकते हो 62% से ज़्यादा। मतलब आप अंदाज़ा लगा लो कि 100 सामान अगर कनाडा किसी के साथ अगर डील करता है, उसमें से 62 ये अमेरिका के साथ ही है। बाकी के देश देखो कितने कम है, चाइना देख लो, यूरोपियन यूनियन देख लो, सभी के सभी आपको सिंगल डिजिट में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मैक्सिको, यूके, जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया, वियतनाम, इटाली, ये देखो 2-3, 1-1-1-1%, मतलब कुछ भी नहीं। सो जो भी एक्सपोर्ट है कनाडा का वो किसके ऊपर टिका हुआ है, चाहे उनको पसंद आए या ना आए, वो अमेरिका के ऊपर ही है। एंड इसीलिए दोस्तों अमेरिका ने, ट्रंप ने जो 100% टैरिफ की जो बात यहाँ पे की है, वो मैसिव प्रेशर कनाडा के ऊपर बिल्ड करेगा। क्योंकि अगर मैं अभी जैसे मैंने आपको चार्ट दिखाया, चार्ट आप देख सकते हो चाइना के साथ कितने का व्यापार करते हैं ये, ठीक है, 7-8% का, ठीक है। अभी ट्रेड डील के चलते थोड़ा और बढ़ेगा, ठीक है, बट अमेरिका के साथ 62% का टोटल ट्रेड की बात करें तो कहाँ पे 8% रफली और कहाँ पे 62%। सो आप अपना 62% क्या कर रहे हो, दाव पे लगा रहे हो, किस चीज़ के चलते, 8% के चलते। सो देखा गया तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कनाडा को बैकफुट के ऊपर यहाँ पे जाना पड़ सकता है, क्योंकि हकीकत तो यही बता रही है। एंड अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ठीक है, इसमें चाइना का कोई नुकसान नहीं होगा, बट कनाडा बहुत ही बुरी स्थिति में हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और यही चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रही है। सो प्रॉब्लम तो समझ में आ गया, अब इसका सोल्यूशन यहाँ पे क्या रहेगा, ठीक है। तो सोल्यूशन यही है दोस्तों, जो वॉरेन बफे जी ने सिर्फ स्टॉक से रिलेटेड बात बताई थी, वो हर चीज़ में लागू होता है, डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। आप किसी भी एक देश के ऊपर अगर आप निर्भर करोगे तो वो देश आपको लिटरली नचाएगा, और यही चीज़ अब अमेरिका करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम हमारी भी बात कर ले, ठीक है, सो हमारा भी डेटा अगर हम चेक करते हैं तो व्यापार में, ठीक है, ये लाल रंग का अर्थ क्या होता है, लाल रंग का अर्थ ये होता है हम उस पर्टिकुलर देश से इंपोर्ट ज़्यादा करवाते हैं और हमारा एक्सपोर्ट कम है, ट्रेड डेफिसिट में चलते हैं। और हरा रंग मतलब हमारा यहाँ पे यस एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है, ये अच्छी बात होती है। और ये अच्छी बात की अगर बात कर ले दोस्तों, तो अमेरिका ये हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा देने वाला देश है। मतलब था, आप ऐसा भी बोल सकते हो, क्योंकि अब 2026 में जब डेटा निकल कर आएगा पूरे FY26 का, तो ये काफ़ी गिर जाएगा। बाकी देश अगर आप देखोगे, यूरोपियन यूनियन के साथ भी हम लोग 16-17 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस में काम करते थे। अमेरिका देखो कितना 45 के आसपास। बाकी कोई भी देश उठाकर देख लो, नेदरलैंड में थोड़ा बहुत यहाँ पे चलता था, यूके के साथ आप देख सकते हो 4.5, मतलब कुछ भी नहीं। देन उसी के साथ साथ बेल्जियम कुछ भी नहीं, इटाली देख सकते हो, ठीक है, फ्रांस देख सकते हो, बांग्लादेश देख सकते हो। मतलब इंपॉर्टेंट कंट्री कौन सी है हमारे लिए भी व्यापार के हिसाब से, जहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। और वहीं से अब चीज़ें हम लोग को डैमेज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बाकी देशों के साथ देखो, हम तो भाई घाटे में ही चल रहे हैं, वहाँ से ज़्यादा इंपोर्ट करवाते हैं, एक्सपोर्ट कम करवा रहे हैं। सो यही दिक्कत यहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एंड इसीलिए मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया कि क्यों इंडिया और यूरोप का ट्रेड डील होना इंपॉर्टेंट चीज़ है। चाहे हम थोड़ा, ठीक है, डैमेज यहाँ पे झेल लेंगे तो भी चल जाएगा, बट ये व्यापार, मतलब बोलते हैं ना, अगर ये डील अगर नहीं हुई तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। और मतलब अब कोइंसिडेंस, मतलब ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना कि इंडिया और यूरोप के बीच में बहुत बड़ा FTA साइन होने के चांसेस है अगले नेक्स्ट 2 दिन में शायद से हो भी जाए। और तभी अगर आप देखोगे तो अचानक से स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि भाई 25% टैरिफ हम लोग अमेरिका इंडिया के ऊपर कम करने के लिए रेडी है, ठीक है। वो अपने अपने फलाना ढिमकाना कोई भी रीज़न देना है वो दे सकते हैं, बट ये कोइंसिडेंस तो नहीं है कि इतना डील होने के हम लोग करीब यहाँ पे आ रहे हैं और ये सडनली 25% हटाने के लिए रेडी है। सो ये सारी चीज़ें बताती है, ये सारी चीज़ें दर्शाती है दोस्तों कि अब इंडिया को भी क्या करना है, बाकी दूसरे देशों के साथ व्यापार ओपन करने हैं, बड़े लेवल पे ओपन करने हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप डाइवर्सिफाई करोगे, फिर कोई एक कंट्री अगर कुछ भी अगर तुम्हें में अगर कर भी देती है तो हमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अभी के सिनेरियो के हिसाब से बात करें तो यस फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा व्यापार करने वाला मतलब देश भी, और जहाँ पे फ़ायदा भी हमें होता है। वरना चाइना तो हम देख ही सकते हो, ऑलमोस्ट $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट में हम चले जाएंगे चाइना के साथ, इतना ख़राब स्थिति है। सो ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये डील अगर हुई तो हमारे मार्केट के लिए भी काफ़ी बड़ी चीज़ रहेगी,
ठीक है। हाँ, कुछ बिजनेसेस को नुकसान जरूर होगा, बिकॉज भाई यूरोप का सामान यहाँ पे एकदम अंदर ही यहाँ पे आ जाएगा। बट येस, डाइवर्सिफिकेशन के लिए फिलहाल ओवरऑल जियोपॉलिटिकली चीज़ों के लिए ये डील होना काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बनती है। सो लेट्स सी अब कल परसों इसी से रिलेटेड कोई बड़ा अनाउंसमेंट होता है या नहीं। इसी के ऊपर पूरे दुनिया का ध्यान है, ट्रंप का भी ध्यान है, ठीक है। और जैसे ये डील हो जाएगी ना दोस्तों, ये जो 25% का वो कह रहे हैं ना कि मे कह रहे हैं, वो अप्रूव भी कर देंगे, ठीक है। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्प लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।